हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक है फॉर्म्ड एलिमेंट। अभी जो चैप्टर चल रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे मुझे खुशी मिलेगी तो हम और भी अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि साइड पेज पर समझाया जाए। इसमें उतना समझ में नहीं आता है, इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। इसमें हम वही पढ़ाएंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट नीट पॉइंट ऑफ बेसिस से। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं और दे आर कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ द ब्लड। 55% प्लाज्मा और 45% यह फॉर्म्ड एलिमेंट पाया जाता है। इरिथ्रोसाइट मतलब होता है रेड ब्लड सेल, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अबाउंडेड पाया जाता है हमारे शरीर में। माने ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, ये तीनों से सबसे ज़्यादा क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। एक एडल्ट मैन में 5 मिलीमोल्स टू 5.5 मिलीमोल आरबीसी प्रेजेंट होता है। एक एडल्ट हेल्दी मैन में 5 मिलीमोल से 5.5 मिलीमोल ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल फॉर्म्ड कहाँ पर पाया जाता है, रेड बोन मैरो में बनता है। रेड ब्लड सेल रेड बोन मैरो में बनता है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है मोस्ट ऑफ द मैमल में, लेकिन इसका एगो एक्सेप्शन है, कैमल में पाया जाता है। और बाइकनकेव शेप होता है। बाइकनकेव होता है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता है, जगह खाली हो जाता है, तो इसलिए वो बाइकनकेव होता है। दे हैव रेड इन कलर, यह रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, आयरन के कारण ही रेड होता है। एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होमोग्लोबिन, और यह होमोग्लोबिन रखता है। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल। एक इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम ऑफ होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम ऑफ होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases. यह molecules एक significant role अदा करता है माने रेस्पिरेटरी गैसेस को पहुंचाने में, जैसे CO2, O2, आरबीसी, बाइकार्बोनेट, ये सब को। रेड ब्लड सेल का एवरेज लाइफ स्पेन 120 दिन है, लेकिन अगर पूछ देगा ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड दूसरे से लिया जाता है, उसका लाइफ स्पेन मात्र 60 दिन होता है, 60 दिन। विच डिस्ट्रॉय इनटू द स्प्लीन, वह ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी में स्प्लीन में जाकर के वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब चलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इज नोन एज द वाइट ब्लड सेल, इसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, जो कि कलरलेस होता है ड्यू टू लैक ऑफ होमोग्लोबिन, इसमें होमोग्लोबिन का कमी होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस होता है, रेड ब्लड सेल में नहीं था। एंड आर रिलेटिवली लेस इन नंबर, ऑन एवरेज 6000 से 8000 मिलीमीटर इन द ब्लड, लेस नंबर में होता है। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव, कम जीता है, मैंने कोई कोई सप्ताह भर जीता है, एक के सप्ताह। दे हैव 2 मेन कैटेगरी, इसको 2 मेन कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। जैसे ग्रेनुलोसाइट में आता है न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल और बैसोफिल। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल, बैसोफिल, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। एंड आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट, और अलग अलग तरह का ग्रेनुलोसाइट होता है। वाइल लिम्फोसाइट और मोनोसाइट प्रेजेंट होता है एक ग्रेनुलोसाइट में। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट में। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबाउंडेड पाया जाता है, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। न्यूट्रोफिल 60 से 65%, 60 से 65% पाया जाता है, 60 से 65% पाया जाता है ऑफ द टोटल WBC। एंड बैसोफिल सबसे कम पाया जाता है, 0.5 to 1% अमंग द। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, मोनोसाइट 6 से 8% पाया जाता है, और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों को कहा जाता है फैगोसाइटिक ऑफ द सेल, जो डिस्ट्रॉय कर देता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, जो हमारे बॉडी में जाता है उसको खा जाता है, फैगोसाइटिक कहा जाता है इसको। बैसोफिल जो है वह हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन को रिलीज करता है। यही हेपरिन जो है कोगुलेशन ऑफ द ब्लड का काम करता है, ब्लड को कोगुलेशन करता है। आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन,
तो बेसोफिल जो है हिस्टामिन, सेरोटीन, हेपरिन को रिलीज करता है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का काम करता है। योसिनोफिल जो है 2 से 3% पाया जाता है, जो रिसिस्ट इन्फेक्शन को रेसिस्ट करता है। चलिए अब आगे देखते हैं, इन्फेक्शन को रेसिस्ट करता है। अब देखिए एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, और एलर्जिक रिएक्शन भी करता है। लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है, दो मेजर में होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स में बड़ी करता है। लास्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक थ्रोम्बोसाइट है जो फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस होता है मेगा कैरियोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होता है, जो भी वो भी बोन मैरो में ही प्रेजेंट होता है। ब्लड इसका नॉर्मली जो है यह ब्लड में पाया जाता है 1.5 लाख से 3 लाख पाया जाता है। प्लेटलेट्स जो है रिलीज करता है वाइडली समटाइम्स मोस्ट ऑफ इन्वॉल्व इन कोगुलेशन, यह भी कोगुलेशन और क्लॉथिंग में भाग लेता है। कोगुलेशन ए रिडक्शन इन देयर नंबर, अगर इसका रिडक्शन हो गया नंबर का, ए रिडक्शन इन देयर नंबर, इधर गया, ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू द क्लॉथिंग डिसऑर्डर, तो यह खून को जमाने में प्रॉब्लम हो सकता है, विच लीड टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड, और जिसके कारण एक्सेसिव लॉस हो जाता है ब्लड का। और एक बीमारी होता है हेमोफीलिया, जो आपको 12th में पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वंस अगेन धन्यवाद।